हाय गाइस, मेरा नाम है रितेश और आज हम बात करने वाले 5 ऐसे जिम रिलेटेड बिलीव्स के बारे में जो लोग सोचते हैं कि वे सच में सच हैं। पर क्या वे सच में सच हैं या फिर वे उतने ही सच हैं जितने हमारे पॉलिटिशियंस के वादे। टू एग्जैक्टली मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये छोटी सी स्टोरी देखो। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और आज है मेरा पहला दिन जिम में। आई एम वेरी नर्वस, पता नहीं कैसा होगा। लेट्स गो। अरे राहुल बेटा किधर जा रहे हो? ताऊ नमस्ते। कुछ नहीं ताऊ, जिम में जा रहा था बस। क्या जिम में जा रहे हो? तुमको ये नहीं पता क्या कि जिम में जाने से हाइट रुक जाती है? मैंने अभी अभी व्हाट्सएप पे देखा है। तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगा, कहीं नहीं जाना, चलो वापस घर पे। देखा, ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर घर की कहानी बन चुकी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसी क्वेश्चन पे आएंगे कि क्या जिम में जाने से हाइट रुकती है। सो इसका सिंपल सा आंसर इज ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च या कोई भी साइंटिफिक स्टडीज़ ये शो नहीं करती कि जिम में जाने से हाइट रुकती है, बल्कि इसका जस्ट अपोजिट ज़रूर होता है। जिम में जाने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। जिम में जाने से तुम्हारी स्ट्रेचिंग होगी, जो कि तुम्हारे हाइट बढ़ने के चांसेस को इंक्रीज ज़रूर करेगी, घटाती नहीं है। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ। राहुल बेटा इसकी बात में बताना, ये तो अब ये भी बोल रहा कि प्रोटीन क्रेटिन लेने से कैंसर भी नहीं होता है, डब्बे वाली बॉडी बनाओ, है ना? थैंक यू ताऊ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर नेक्स्ट टॉपिक। कैंसर की तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ताऊ को छोड़ के सभी को पता है कि कैंसर तो ऑब्वियसली नहीं होता है। फिर भी एक छोटा सा डाउट लोगों के मन में रह जाता है कि क्या प्रोटीन और क्रेटिन लेने से किडनी या लीवर पे कुछ नेगेटिव असर हो सकता है। एक इतना सिंपल सा टॉपिक है जिस पे मैं आपका आधा या 1 घंटा भी वेस्ट कर सकता हूँ, पर लेट्स समराइज इट रियली क्विक। ओके, सो पहली बात, इट्स जस्ट अ मिथ अगेन। अगर तुम प्रोटीन या क्रेटिन किसी भी वेल रिसर्च्ड या फिर ट्रस्टेड ब्रांड से ले रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वन थिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जो प्रोटीन है ना भाई, वो जब दूध को फाड़ते हैं ना, जो पनीर के अलावा रह जाता है उससे वे प्रोटीन बनता है। इवन माँ के दूध में भी 70% वे प्रोटीन ही होता है जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है। यही बात क्रेटिन की, देन इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सप्लीमेंट इन द होल फिटनेस इंडस्ट्री। बस एक बात का ध्यान रखना क्रेटिन लेते वक्त कि डेली लो क्रेटिन, ठीक है, पर 3 से 5 ग्राम लो, और हाइड्रेशन का ध्यान रखना, देन यू कैन टेक इट फॉर लाइफ टाइम। बात कहना चाहूँगा, जो हमारी ये मीडिया और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, उन्होंने ये टर्म यूज़ करके कि डब्बे वाली बॉडी करके इतना माइंडसेट ख़राब कर दिया लोगों का। इट्स सो मच गवार थिंग टू डू ब्रो। चलो ये तो सारी बात मान ली मैंने तेरी, कोई नहीं। पर वन थिंग यू कांट प्रूव मी रोंग इज नो पेन नो गेन। जब तक वो हड्डियों में वो दर्द नहीं होता ना तुम्हारी जिम में जाने से, जब तक तुम असली मसल मास पुट कर ही नहीं सकते हो। ओके, सो हेयर आर ओजी ताऊ इज सेइंग कि नो पेन नो गेन। अगर हर रैप करते वक्त जिम में वो जानलेवा दर्द नहीं हो रहा, सो यू कांट ग्रो योर मसल्स। पर क्या हमारे ताऊ यहाँ सच बोल रहे हैं? इस बात को समझने के लिए मसल ग्रोथ की साइंस को समझो। पहले मसल टूटेंगे किसी भी स्ट्रेन की वजह से, फिर मसल की जब रिकवरी होती है उसी टाइम, वही टाइम होता है जहाँ मसल ग्रो करती है। यस, फेलियर तक ट्रेन करना इज मस्ट, पर अगर तुमको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारी एक्सरसाइज करने की फॉर्म ही गलत है। तो हमारे ताऊ यहाँ 50% राइट है और 50% रॉन्ग, सो इट विल बी अ पार्शियल मिथ। राहुल बेटे तेरे को वेट लॉस करना है ना, मैं तेरे को एक ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे तेरा पेट बिल्कुल गायब, चुटकी बजाती। द एक्सरसाइज नेम इज क्रंचेस। यू हैव टू डू इट लाइक दिस। बस बस हो गया ताऊ, फैट लॉस हो गया। सम पीपल लाइक आर ताऊ थिंक कि जो एब्स की एक्सरसाइज जैसे लेग रेजेस, क्रंचेस, इनसे बेली फैट कम होता है। पर इस फंडामेंटल बात को समझो भाई कि तुम किसी भी बॉडी पार्ट का अलग से टारगेटेड फैट लॉस नहीं कर सकते। सो क्रंचेस जैसी एक्सरसाइज करने से एब्स की मसल्स बिल्ड हो सकती हैं, पर बेली फैट उससे कम नहीं होता है। सो इट्स जस्ट अ मिथ। By the way, if you are interested in fat loss, you can check my Insta account where I upload my cutting series daily. बेटे मैं पहले ही बहुत एक्टिंग कर चुका हूँ और वीडियो भी लंबी होने वाली है। सो फिफ्थ वन बताई दो जल्दी से। Don't worry, Tau, let's just end our video with last but obviously not the least, myth number 5. तगड़ी बात यह है कि पहले मैं भी यही सोचता था कि द मोर द स्वेट द मोर द कैलोरीज बर्न, जितना ज़्यादा पसीना आ रहा है उतना ज़्यादा फैट लॉस हो रहा है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये स्वेटिंग थिंग इज जस्ट द कूलिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इससे हमारे फैट बर्न का कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। सो या, इट्स अ मिथ अगेन।
ओके, विद दैट वी आर एंडिंग आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो जस्ट लाइक द वीडियो, और अगर नहीं सीखा सो स्टिल लाइक द वीडियो। जस्ट किडिंग गाइस, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।